नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के जून अपडेट में मैं 5 टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक होगा कि कोर्ट मैरिज को लेकर क्या है नया अपडेट। दूसरा टॉपिक है 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद क्या कोर्ट मैरिज पर कोई असर होगा। और तीसरा टॉपिक है कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या कोई बदलाव हुआ है। चौथा है कोर्ट मैरिज के दौरान या बाद में हस्बैंड की फैमिली को कैसे मिल सकता है प्रोटेक्शन। और पांचवा टॉपिक है जून 2024 में कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या है खास टिप्स। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है कोर्ट मैरिज को लेकर के जून 2024 में क्या है नया अपडेट। इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा कि कौन कौन से एक्ट में आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, टाइमिंग कितना लगेगा, फीस कितना लगेगा, कौन से प्लेस से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करूं या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में करूं, यानी रिचुअल्स करके और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा लूं, ये प्रोसेस ठीक है, या केवल रिचुअल करके ही रहने दूं, ये प्रोसेस ठीक है, या बिना रिचुअल के स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादी करूं। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको शादी करना है तो आपके लिए जो जरूरी है वो ये है कि आपको अगर 2 रिलीजन में है, अगर आप और आपके पार्टनर का रिलीजन अलग अलग है तो आप बिल्कुल स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 30 दिन का समय लगेगा। जहां आपका आधार कार्ड जिस प्लेस से है आप केवल वहीं पे कर सकते हैं। ब्राइड या ग्रूम का आधार कार्ड जहां से होगा वहां से कर सकते हैं। तो ये एक समस्या होती है, लंबा टाइम लगता है, इसलिए बहुत सारे कपल इस प्रोसेस को प्रीफर नहीं करते हैं। जिनकी मजबूरी होती है कि हिंदू मुस्लिम शादी करनी है, इंटर रिलीजन मैरिज करना है, वो डेफिनेटली स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर सेम रिलीजन में है तो आप सेम रिलीजन के हिसाब से मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू तरीके से आपकी शादी हो जाएगी और उसके बाद से मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये टेंपल में भी शादी हो सकता है, आर्य समाज में भी शादी हो सकता है। मुस्लिम है तो आपका निकाह और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। और यदि क्रिश्चियन है तो आपका प्रीस्ट के द्वारा मैरिज परफॉर्म करा करके फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। तो इन धर्मों में शादी कर सकते हैं। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हिंदू के अलावा जो जैन होते हैं, बौद्ध होते हैं, सिख होते हैं, उनकी भी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हो सकती है। यानी कि रिचुअल्स को परफॉर्म करके हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ही मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, तो प्रोसेस ऐसा है कि पूरे इंडिया में कई सिटीज में लीड इंडिया के माध्यम से आप कोर्ट मैरिज को कर सकते हैं, जिसमें भोपाल में कर सकते हैं, पटना में भी कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं, गाजियाबाद में कर सकते हैं, मुंबई में कर सकते हैं, चंडीगढ़ में कर सकते हैं, देहरादून में कर सकते हैं, जयपुर में कर सकते हैं, उदयपुर में आप कर सकते हैं, अहमदाबाद में कर सकते हैं। तो ये जो सिटीज है यहाँ पे आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बैंगलोर में भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इन सभी जगहों पे कोर्ट मैरिज करने के प्रोसेस में सबसे पहले आप रिचुअल को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इन सभी सिटीज में अगर आपको मैरिज करना है तो रिचुअल परफॉर्म कराने के बाद से आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैक्सिमम सिटीज में नेक्स्ट डे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कोर्ट वाला। लेकिन कुछ ऐसी सिटीज है जहां पे 10 से 12 दिन का समय लगेगा। गाजियाबाद, दिल्ली में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे बहुत स्मूथली प्रोसेस है। बाकी जगहों पे भी बहुत स्मूथली प्रोसेस होता है, लेकिन गाजियाबाद में सेम डे में ही सब कुछ हो जाता है। देहरादून में भी सेम डे में सब कुछ हो जाता है। तो ये जब कभी भी आपको प्रोसेस को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरी टीम से हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और बात करके सब कुछ पूछ सकते हैं। तो मोटे तौर से मैंने आपको प्रोसेस और टाइमिंग बता दिया है। एक और कंफ्यूजन कपल के दिमाग में होता है कि केवल मैं मैरिज कर लूं, उसको रजिस्टर्ड ना कराऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर आपने केवल मैरिज किया, रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो कल को ऐसा हो सकता है कि मैरिज का जो प्रोसेस होता है किसी पंडित जी द्वारा किसी टेंपल में या आर्य समाज में होता है, तो उसको खारिज करने के, समाप्त करने के बहुत चांसेस होते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी कई आदेश आ चुके हैं, जिन आदेशों में कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज भी करते हैं तो आपका मैरिज जरूर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर आप पक्के तौर पे शादी करना चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, तो मैरिज के साथ में मैरिज का रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। अब रहा सवाल फीस की बात की फीस कितना लगता है, तो मैं आपको बताऊं कि 15,000 से लेकर के अलग अलग सिटीज के हिसाब से, जो अलग अलग सिटीज है, सबसे कम गाजियाबाद में लगता है। उसके बाद से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 अलग अलग सिटीज के हिसाब से फीस होता है।
जब आप बात करेंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे तो आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। एक और भी चीज़ मैं जल्दी से बता दूं कि प्लेस को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैं अपने प्लेस से करूं या कहीं और जा करके करूं। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, आपको खतरा है कि माँ बाप आपको पकड़ सकते हैं, पुलिस केस हो सकता है, तो आपको अपने प्लेस के अलावा, अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जा करके मैरिज करेंगे तो ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का जाना और फिर आपको ट्रैक करना, वहाँ पे आपको पकड़ना या जो डॉक्यूमेंट्स है उसको समाप्त कराना, ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा टॉपिक है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद क्या कोर्ट मैरिज पर कोई असर होगा। तो मैं आपको बताऊं कि बस 2-4 दिन की बात है। जब ये वीडियो अपलोड हुआ है 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद से कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्या यूसीसी जब आ जाएगा या मोदी गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है तो क्या कोर्ट मैरिज को लेकर के कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस पर मैंने स्पेशली एक अलग से वीडियो बना दिया है। कई अफवाहें जो कि इस समय बाजारों में गर्म है, ये अफवाहें, उनको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन अभी इसमें मैं ये कह सकता हूं एज ऑफ नाउ ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यूसीसी या मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से कोर्ट मैरिज पे किसी भी प्रकार का कोई असर होगा एज को लेकर या किसी भी चीज को लेकर के। अभी आप उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। कोर्ट मैरिज आज से 200 साल पहले भी चल रहा था, आगे भी 200 साल तक चलेगा। कभी भी कोई लव मैरिज या कोर्ट मैरिज, दो लोग आपस में साथ में रहें, इस पर कोई रोक लगा ही नहीं सकता। इसलिए आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तीसरा टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या बदलाव हुआ है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं। पहले मैं आपको जल्दी से बताता हूँ सवाल क्या होते हैं। मेरे पास केवल स्कैन डॉक्यूमेंट है, क्या उससे कोर्ट मैरिज हो जाएगा। मैं कोर्ट मैरिज के लिए आ रहा हूं लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स घर छूट गए हैं। कोर्ट मैरिज के लिए मेरे पास केवल आधार कार्ड है। कोर्ट मैरिज के लिए मैं आ रहा हूं, लड़की की एज 18 साल 1 दिन हुआ है, क्या कोर्ट मैरिज हो जाएगा। ये सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोर्ट मैरिज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, जिसमें आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, और एक आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी। एक और चीज़ आपको जानना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस को भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। हाँ, अलग अलग स्टेट में करने के लिए, जैसे आप अगर राजस्थान से करना चाहते हैं तो राजस्थान का लोकल एक डॉक्यूमेंट होता है जो बनवाया जाता है, वो चाहिए होता है। गुजरात में भी कुछ इसी तरीके से है। तो अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग चाहिए होते हैं। उसके लिए जब आप मेरी टीम से बात करेंगे तो स्पेसिफिक बता देंगे कि आपको अगर मैरिज करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप हमारे पास कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को भेज करके मेरी टीम से चेक करवा सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं सही है। हालांकि पूरी तरह से जो वेरिफिकेशन होता है वो तब होता है जब आप फिजिकली डॉक्यूमेंट लेकर के आते हैं, लेकिन 99% आपको ये पता चल जाएगा हमारी टीम के वेरिफिकेशन के द्वारा कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। अब आपके मन में एक और डर होगा, डॉक्यूमेंट दे दूं कहीं उसको मिसयूज से नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको पूरी एश्योरिटी के साथ बताना चाहता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट को हमारे यहाँ बिल्कुल भी मिसयूज नहीं किया जाता है, ना ही इसको कहीं भी शेयर किया जाता है। तो आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सेफ होता है। आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद बुकिंग करा लीजिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि प्राइवेसी के लिए डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बिना डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए भी मैरिज के लिए बुकिंग करा सकते हैं, और जिस दिन आप शादी के लिए आए उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कोर्ट मैरिज के दौरान या बाद में हस्बैंड की फैमिली को कैसे मिले प्रोटेक्शन। देखिए, चाहे लड़का हो या उनकी गर्लफ्रेंड हो या उनकी पत्नी बोल लें, क्योंकि अब तो वो शादी करने जा रहे हैं, तो इनके मन में एक बहुत बेसिक डर होता है कि जैसे मान लो कि मैं आ जाऊंगा, एक ही गांव के हैं, एक ही शहर के हैं, जब कोर्ट मैरिज के लिए मैं घर से निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के, हम चले जाएंगे और उसके पीछे लड़की के घर वाले आए, वहाँ मेरी बहन है, मेरी माँ है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो कैसे हैंडल करेंगे। बहुत नेचुरल डर है, बहुत स्वाभाविक डर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में मैंने अनेक वीडियोस इसी चैनल पे बनाया है, आप जरूर एक बार उसको एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं
तो तभी आप कोर्ट मैरिज कर पाएंगे जब आप बालिग हैं, पहली बात। ऐसे में अगर आपके खुद के माँ बाप भी अगर आपको रोकना चाहते तो कानूनी तरीके से आपको नहीं रोक सकते थे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कभी भी जब आपके पेरेंट्स को लोग परेशान करने के लिए आएंगे तो ये इंश्योर कीजिए कि चाहे गाली गलौज कर रहे हैं या मार पिटाई कर रहे हैं, आपके खुद के पेरेंट्स भी पुलिस थाने जा सकते हैं और जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करा सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जब वो आपके पास आए, आपके परिवार के पास आए, गाली गलौज कर रहे हैं तो उसका जरूर वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि सबूत के तौर पर आप पुलिस को दिखा सकें। तो अगर आप इस तरह से चीज़ें कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर हमारे पास आपने बुकिंग किया, हमारे माध्यम से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो हम आपको सर्विस टीम का भी नंबर देते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी होता है, मेरा नंबर भी एज ए इमरजेंसी नंबर होता है। तो उस समय जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से बात करके डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए आपको इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन वाला स्टेप जरूर लेना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। पुलिस किसी भी तरह से आपके साथ मैनिपुलेशन नहीं कर पाती है और पेरेंट्स के साथ गाली गलौज या मारपीट को बहुत हद तक रोका जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। 5वां टॉपिक है 2024 में कोर्ट मैरिज के लिए क्या है टिप्स। देखिए, टिप्स तो केवल ये है कि आप दोनों में बहुत प्यार होना चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आजकल सेल्फी का जमाना है। अपने वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में भी साथ में खड़े होते हैं। दोस्तों देखिए, क्या होता है आमतौर से कि आप पहचानिए कि आपके अपने हैं कौन, उनसे अपने मन की बात शेयर कीजिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि आपकी मन स्थिति क्या है। और अगर वो आपको कुछ सलाह देते हैं तो आप उनके बात को भी मानिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपने सच्चे दिल से प्यार किया है तो जरूर कामयाब भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।